सारा विश्व में पंचभूत का प्रलय आप देख रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रहा है। पंचभूत का प्रलय मिडिल ईस्ट में इसी मौसम में बाढ़ आता है, और भारत में इस बार सर्दी का जो मौसम आया इतिहास को तोड़ दिया। उड़ीसा में 3.6 तक टेम्परेचर राउरकेला में, झारसुगुड़ा में 5.5 तक आया जब इतिहास में। तो जैसे सर्दी बढ़ता जा रहा है, गर्मी भी ऐसा होगा जिस गर्मी का टेम्परेचर 5-7 डिग्री आगे बढ़ेगा। पर ये बढ़ते 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 2032 तक एक समय एक महाविनाश लेके आएगा। तो भगवान किसी को पीछे से नहीं कुछ करते हैं, रक्षा भी करते हैं, मार्ग भी दिखाते हैं और मानव सभ्यता का कल्याण भी करते हैं। जो मानव धर्म, सनातन नीति नियम को नहीं पालन करते, वेद मार्ग को नहीं मानते, उसी मानव को रहना बड़ा मुश्किल है। जैसे सत्ययुग में भगवान विष्णु आए थे तो लोगों को भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए था। तो इस समय भगवान महाविष्णु जब अवतार लेके आ रहे हैं तो आप लोगों को भी उसी हिसाब से भक्ति बंधन, नवदा स्मरण, मनन, चिंतन और पूजा जप तप जैसे जो नियम, उस नियम को पालन करना चाहिए। तो भविष्यवाणी का शास्त्र का प्रमाण आप देख रहे हैं। जो लोग समय के साथ उसको अनुध्यान करते हैं वो लोग बिल्कुल देखते हैं इसके प्रमाण पुस्तक में क्या लिखा है, उसका एक एक करके प्रमाण होता है। कोई प्रमाण शास्त्र कभी गलत नहीं। ये शास्त्र आदि सत्य युग में कभी गरुड़ जी भगवान विष्णु के विचारधारा में, कभी भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ विचारधारा में, कभी माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विचारधारा में, कभी भगवान शंकर भगवान के विचारधारा में शिवकल्प जैसे ग्रंथ, रुक्मणी गीता जैसे ग्रंथ, हरि अर्जुन चौतीसा जैसे ग्रंथ, गरुड़ संवाद जैसे ग्रंथ, उद्धव चौतीसा जैसे ग्रंथ। ये चारों युग का रचना इस युग में नित्य पंच सखाओं ने मानव का कल्याण के लिए प्रकाश किए। जो बोलते हैं 600 साल पहले इस ग्रंथ का रचना, ये आदि युग से कई युग में इसका रचना हुआ था, जो इस समय इसका प्रचार हो रहा है। और इसी प्रचार से मानव सभ्यता का कल्याण ही छुपा है और कुछ नहीं। भविष्य शास्त्र किसी को दुख देने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं लिखा है। लिखा है मानव तुम्हारा आदत, आचरण, विचार, आचरण और विचार, उच्चारण, आचरण, विचार, ये तीनों को परिवर्तन करो। कर्म से सात्विकता का प्रकाश हो, विचारधारा में पवित्रता का प्रकाश हो, मन में भगवान का नाम भजन हो, और वैदिक शास्त्र विधि का जो नियम, जो संध्या है, त्रिकाल संध्या, उसको पालन करो। तो इसलिए समय बड़ा बलवान है। हमको अभी से, जैसे बारिश के मौसम से पहले हम अपना काम कार्य कर लेते हैं, सर्दी के मौसम से पहले शीत वस्त्र को परिधान करने के लिए उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। युग परिवर्तन के साथ सत्ययुग को जाने के लिए आप लोग अपना शरीर को उसी हिसाब से बनाइए जिसमें आप लोग सत्ययुग जाएंगे और भगवान के संग लाभ करेंगे, जीवन का सर्वोत्तम सुख प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हमको पुरुषार्थ चाहिए, और जब तक पुरुषार्थ नहीं है तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवों में दया, वेदों का नियम को पालन, ये सबसे बड़ा धर्म होगा इस समय। हर जीव जंतु जो सृष्टि पर है, सबको प्रति हमारा दया और कर्तव्य है। प्रकृति पंचभूत, वृक्ष जगत, प्रकृति परिवेश प्रति हमारा कर्म है। धर्म रक्षा, सनातन रक्षा, वेद रक्षा, तुलसी माता पूजा, गौ रक्षा, ये हमारी कर्म कर्तव्य है। तो इसलिए आप लोग समय को समझे, क्योंकि करीब 30 साल से उसका मैं प्रचार कर रहा हूं और आज आप लोग उसका फल पा रहे हैं। मैंने तो 30 साल इंतजार किया, 40 साल 50 साल से भी उसको अनुध्यान करके शास्त्र लिखा। जब शास्त्र में मैंने लिखा तब मेरे को बहुत प्रश्न आया था, ये क्या सत्य होगा, आप क्यों लिखे? पर आज सत्यता का प्रमाण उसी शास्त्र में लिखा था। जब ऐसे समय विश्व युद्ध होगा, रशिया की आर्मी आके भारत के देश में शासन और सहयोग विदेशियों के साथ लड़ेंगे और उनकी आर्मी हमारी देश को आएंगे। रशिया के साथ कुछ दिन पहले एग्रीमेंट हुआ। तो इसलिए जो शास्त्र में लिखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। भगवान परिवर्तन नहीं करते। मानवीय धारा में परिवर्तन होता है तो भगवत धारा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। और इसी समय
सारा विश्व एक नई दुनिया को देखेंगे जिसमें सत्य, शांति, दया, क्षमा विराजमान करेगी। सभी मानव आनंद में रहेंगे, सभी के लिए सुख शांति आएगा। पर जो बताते हैं 26 में सब हो जाएगा, नहीं। जैसे दिया बुझता है, जैसे एक वृक्ष का निर्माण होता है, जैसे एक वृक्ष शुरू से फल फूल प्रदान करता है, ये जो 7 साल है, ये 7 साल में ये क्रमान्वय में परिवर्तन होके युग निर्माण की ओर जाएंगे। जो लोग धर्म को पकड़ेंगे वो धर्म के रास्ता में सत्य युग देखेंगे, जो लोग अधर्म रास्ता में जाएंगे वो अधर्म रास्ता में अपने विचार का भी देखेंगे। रोग बीमारी आने के भी समय है, आगे रोग बीमारी आएगा। रोग बीमारी का निराकरण पहले से मैं बताया। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, माधव नाम भजन करते हैं, वही लोग रोग बीमारी आपद पैंडेमिक से रक्षा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसीलिए बड़ा अच्छा समय भी आ रहा है और परिवर्तन के समय भी आ रहे हैं। धर्म का विकास होगा, सब लोग सुखी होंगे, सभी मनुष्य को भोजन रहन सहन मिलेगा, दुनिया में एक समान संविधान होगा और भगवान के सानिध्यता भक्त लोग करेंगे। और संसार में जो क्लेश है, जो जरा है, जो व्याधि है, जो दुख है, उस दुख को भगवान निवारण करे, मानव को अनंत सुख देंगे। तो इसीलिए आप लोग उसको पालन करें। मेरे को कभी समय मिलता है तो मैं नहीं आ पाता हूँ, अगर इस समय थोड़ा समय मिला, मैं सोचा कुछ विचार करें। समय सबसे बड़ा कर्म ये होना चाहिए, जितना कम बोलो, ज्यादा बोलना नहीं, जितना कम बोलो और जितना समय मिले उतना भगवान का नाम भजन करो। और क्या करना है, ना मन में किसी को शत्रु मित्र ना सोचो, सब है, सब अच्छे हैं। चोर, साधु, ठग, लुटेरा, खूनी जो भी हो, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, वो तो अपने कर्म भोगेंगे। हर मानव, हर जीव जंतु, हर प्रकृति, हर परिवेश अच्छा है, पर जहाँ धर्म है वो हमारी के लिए कल्याणदायक है, जहाँ धर्म नहीं है वो विनाशकारी है। तो इसलिए धरती पर बार बार भूकंप होता है। लोग बोलते हैं क्यों बड़ा भूकंप नहीं होता है। देखिए पिछले साल जो भूकंप हुआ था 2.1.3 पॉइंट गया था, इस साल जो भूकंप हो रहा है 4 से 5 के अंदर आ रहा है। अगले साल जो भूकंप होगा उस 7 के फिर आगे 2 बढ़ के ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो भगवान धर्म संस्थापना का समय है। जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिल रहा है, प्रकृति पंचभूत से संकेत मिल रहा है, कली तंत्र, कली शासन से सारा विश्व में जो शासक वो अपना संकेत भी दे रहे हैं। बिल्कुल दुनिया का परिवर्तन होगा, युग निर्माण होगा, भक्तों का उद्धार होगा और सभी भक्त आनंदित जीवन यापन करेंगे। ये समय की ओर हम जा रहे हैं, बस इसी समय को समझो। त्रिकाल संध्या आज करके काल बोलेंगे हमको नहीं हुआ, नहीं होगा। कम से कम कोई मनुष्य पूरा नियम के साथ त्रिकाल संध्या को 3 साल करने के बाद वो उनका प्राप्ति करेगा। अभी 2026 से आप लोग उसको पकड़िए, ये आपको उद्धार करेगा। और कोई विचारधारा में आपका रक्षा मेरे विचार से नहीं है। हाँ, संसार में बहुत परंपरा है, इसमें हमको सबको सम्मान करना है। पर त्रिकाल संध्या जो है उसी के सिवा मानव का रक्षा संभव नहीं है। नाम भजन कीर्तन में परमार्थ मिल सकता है, पर जीवन रक्षा के लिए, कलयुग से सत्ययुग जाने के लिए त्रिकाल संध्या ही पूर्ण तत्व है। माधव नाम, एक भागवत पठन आप लोगों को सत्ययुग का मानव बनाएगा। लोगों का वृद्धाप्य चल जाएगा सत्ययुग में, बुढ़ापा चल जाएगा, रोग बीमारी चल जाएगा। सत्ययुग में कोई मेडिकल, कोई अस्पताल नहीं होगा। बंद शक्ति के माध्यम में भगवान विष्णु की पूजा आराधना से मानव सुखी हो जाएंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा
पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में एक बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में एक अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में एक अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो एक श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।